जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने बराबर होता है? कितने भाग के बराबर हो जाता है? चंद्रमा पर कोई भी भार है, यदि चंद्रमा पर कोई वस्तु है तो पृथ्वी पर उसका भार कितने भाग के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1/6। 1/6। अगला प्रश्न देखिए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, एक चक्कर। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स नोट किए हैं, जैसे चंद्रमा 3,85,000 किलोमीटर की औसत दूरी पर ग्रह की परिक्रमा करने वाला पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा कितना दूर है पृथ्वी से? 3,85,000 किलोमीटर। चंद्रमा की उपस्थिति हमारे ग्रह को स्थिर करने, हमारी जलवायु को संतुलित करने में भी मदद करती है। और चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27.3 लगता है, 3 दिन लगता है। यानी कि इसको डिटेल में देखिए तो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय लगता है। ह्यूजेंस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा पे जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है ह्यूजेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? यानी कि अभी वो ग्रह के रूप में उसको हटा दिया गया, पहले उसको ग्रह के रूप में जानते थे। तो ये है आंसर सी, प्लूटो। प्लूटो इस समय बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। 2006 के बाद अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के ग्रहों के मापदंड के अनुसार प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन इसे बौना ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन होते हैं, तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के कारण। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन सूर्य की गर्मी और हवा की गति के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, ग्रह। छठवां प्रश्न देखिए कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8.3 मिनट का समय, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। 8.3 मिनट का समय लगता है। सौर्य ग्रहण कब लगता है? दोस्तों, सौर्य ग्रहण कब लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब सौर ग्रहण लगता है। साथियों कमेंट कीजिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो जाता है और चंद्रमा की एक छाया पृथ्वी पर गिरती है, इसलिए उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, हैली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है? हैली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 75 से 76 वर्ष। बेली बीट्स को किस दौरान देखा जाता है? बेली बीट्स को किस दौरान देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी रहती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी आपकी हो जाती है 152 किलोमीटर की। 152 मिलियन किलोमीटर, सॉरी, 152 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नेपच्यून ग्रह। दोस्तों कमेंट कीजिए कि सबसे पास का ग्रह कौन सा है। निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज हवा वाला ग्रह आपका हो जाता है नेपच्यून ग्रह, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है और यह सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ज्ञात सौर ग्रह है। नेपच्यून दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। पहला कौन सा ठंडा ग्रह है, कमेंट कीजिए। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है और नेपच्यून अंधेरा, ठंडा और बहुत हवा वाला ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, कुइपर बेल्ट
कि कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक वलय है। तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन डी, नेपच्यून ग्रह। नेपच्यून ग्रह। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध ग्रह, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, बुध ग्रह। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? सूर्य का चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कुल 88 दिन लगते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? कोई भी उपग्रह इस ग्रह का नहीं है, तो वह है बुध, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? दोस्तों, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा की तरह कलाएं आपकी मिलती हैं बुध में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है, बुध ग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? जुड़वा ग्रह पृथ्वी का कौन सा है? वह है शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? लूसीफर किस और ग्रह को कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? तो वह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को लूसीफर भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह होने की अपनी विशेषता के कारण इसे लूसीफर नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? तो इस ग्रह पे सिर्फ सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादातर मिला है, तो वह है आपका ऑप्शन डी, यानी कि शुक्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? तो दोस्तों, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? वह है शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। और यह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा है? तो शुक्र ग्रह के एक भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, एक भी उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं है। शुक्र के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास चंद्रमा नहीं है, क्योंकि वे सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के बहुत ही करीब हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिसे 1610 में इटालियन खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर से बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था? तो इसका जवाब आता है आपका गैनीमेड, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गैनीमेड। अगला प्रश्न है, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका 79, यानी कि 79 प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के पास कुल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जानते हैं? तो ये है बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। बृहस्पति ग्रह एक विशाल गैस का गुब्बारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह है बृहस्पति का, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, बृहस्पति। यूरोपा बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे छोटा है और बृहस्पति के सभी 79 ज्ञात चंद्रमाओं में छठा सबसे निकटतम है। यूरोपा सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से दोगुने बड़े चौड़े घूमते हुए ग्रेट रेड स्पॉट नामक अंडाकार बादल देखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति में ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कुल 95 है। चलिए अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो इसका जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और सौरमंडल में सबसे बड़ा है। क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी कि एस्टेरॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में स्थित है? तो इसका जवाब मिल जाएगा आपका मंगल और बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है।
निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? दोस्तों, एक जोवियन ग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये गैस दिग्गज हैं, जिसे इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, लगभग कितने समय में मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है? मंगल ग्रह कौन सा? मंगल ग्रह अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेता है? तो ये है कुल 1 दिन का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह में उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है शनि ग्रह का। निम्नलिखित में से कौन सा शनि का सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि चंद्रमा है जिस पर मीनल ने एक निबंध लिखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टाइटन। टाइटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और एटलस यह शनि उपग्रह की खोज रिचर्ड टेराइल ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वह है यूरेनस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेपच्यून दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है और सभी 8 ग्रहों में शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है? तो वह है माकेमैक, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। माकेमैक एक बौना ग्रह है और शायद शास्त्रीय आबादी में दूसरा सबसे बड़ा कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। माकेमैक का व्यास प्लूटो के लगभग 2/3 व्यास के साथ है। माकेमैक एक ज्ञात उपग्रह भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा वामन ग्रह है? बौना ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लूटो ग्रह। ब्रह्मांड में सेरेस, प्लूटो, मैकमैक, होमिया और एरिस नामक 5 ज्ञात वामन ग्रह हैं। वामन ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और इसमें इतना द्रव्यमान होता है कि इसका आकार लगभग गोल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? चारोन नामक प्राकृतिक उपग्रह किसके अंदर है? तो वह है प्लूटो, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है प्लूटो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लूटो एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। चारोन को प्लूटो 1 के नाम से जाना जाता है। चारोन प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों में से एक सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, IC 1101 एक क्या है? IC 1101 क्या है? तो ये है आपका एक आकाश गंगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है आकाश गंगा। आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है? यानी कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में कौन सा सही है? तो वह है बढ़ते क्रम में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है बढ़ते क्रम में। अगला प्रश्न, 1929 में एडविन हबल ने यह घोषणा की कि लगभग सभी आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। एडविन हबल ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इस घटना को आकाशगंगा के स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट के रूप में भी देखा जाता है। निम्नलिखित में किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? शिकारी तारामंडल कौन सा है? तो वह है ओरायन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है ओरायन। ग्रेट बियर नामक तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है? ग्रेट बियर आपका बना है कुल 7 तारों से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है 7 तारों से। जमी हुई गैस, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले कॉस्मिक स्नोबॉल्स को जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यानी कि इनको बोलते हैं धूमकेतु। धूमकेतु उल्काएं, चट्टान और बर्फ के टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते समय धूमकेतु से उत्सर्जित होते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं? टकराव के बाद क्षुद्र ग्रहों को उल्कापिंड के रूप में जाना जाता है। उल्कापिंड आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट से उत्पन्न होते हैं।